आज आप इस संदेश को पूरा ठीक से सुन और समझ लेते हो तो आपका नाचना कूदना और टाइम पास करना बंद हो जाएगा और यीशु से सच्चा प्यार हो जाएगा। जी, इसकी गारंटी अभी से दे देता हूं, यीशु से आपको सच्चा प्यार हो जाएगा। क्योंकि यशाया नबी ने कहा, इस परमेश्वर के दास जिसका नाम है अभिषेकित ईसा मसीह, यस जीसस क्राइस्ट, उसको जब उसने देखा तो लिखता है वो चकित हो गया। चकित क्यों लिखा है? क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। ऐसा कैसे बिगड़ गया? ऐसा रूप क्यों लिख रहा है यशाया? कहता है कि मनुष्य का सा तो नहीं था, एक जैसे नॉर्मल इंसान होता है वो वैसा नहीं दिखा। यीशु को लिखा है उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। आदमी की तरह उसकी सुंदरता नहीं थी। जिस यीशु को आप कहते हैं मेरा वीजा लगा दो, जिस यीशु को आप कहते हैं मेरी बिजनेस चला दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे बंगला दिला दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, उस यीशु को कभी तुमने बावर्ची खाना खिला दो, तो कभी डॉक्टर इलाज कर दो, तो कभी बाबा शांति और पैसा दे दो, तो कभी नौकर ये कर दो वो कर दो। उस यीशु को यशाया कहता है वो ऐसा भयानक था कि उसकी कोई सूरत नहीं थी, वो बदसूरत था, वो आदमियों की तरह नहीं दिखा यशाया को। इस पृथ्वी को, अमेरिका, यूरोप, जापानीज कंट्री, आपका एशियन कंट्री, ये पृथ्वी अगर अभी तक सलामत है ना तो एक व्यक्ति की वजह से सलामत है, और वो व्यक्ति है ये जिसने गत्समनी के बाग में आंसू बहा बहा कर एक ऐसी प्रार्थना करी और जिसने कहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा हटा ले, क्योंकि तेरी मर्जी अगर पूरी होती है मैं मरूं तो मैं मरने को तैयार हूं। ये व्यक्ति कहता है मुझसे ये कटोरा नहीं बर्दाश्त होता। द कप ऑफ गॉड्स रॉथ, परमेश्वर का गुस्से का कटोरा, परमेश्वर के गुस्से का प्याला जो इंसानों को पीना था, इंसानों को पिलाना था, परमेश्वर का बेटा यहां पर कहता है वो प्याला हो सके तो मुझसे हटा ले। लेकिन ऊपर बैठा बाप कहता है तू ही पिएगा, राम नहीं पिएगा, मोहम्मद नहीं पिएगा, कृष्णा नहीं पिएगा, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जिसको तुम ईश्वर मानते हो वो नहीं पिएगा। लेकिन यीशु मसीह को ये प्याला पिलाया। मुझे ये कहने पे मजबूर आप ही लोगों ने किया है, क्योंकि आप लोग कहते हो सब रास्ता एक है, सब धर्म एक है, सब ईश्वर एक है। एक नहीं है, एक नहीं है। अगर एक होता तो सबने ये प्याला क्यों नहीं पिया? अगर एक होता तो सबने ये कटोरा क्यों नहीं पिया? ऐसी क्या वजह थी कि ये प्याला, ये कटोरा ईसा मसीह को ही पिलाया गया? हिंदुओं कभी सोचो, मुसलमानों कभी सोचो, बुद्धिस्टों कभी सोचो, और बाकी जितने लोग हैं आप भी सोचो कि इसी को क्यों वो प्याला पिलाया गया? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान लिखा है, ऐसी जड़ के समान उगा। एक ऐसा अंकुर, एक ऐसा बीज, एक ऐसा पेड़ के जड़ के समान उगा जो निर्जल में फूट निकले। निर्जल का मतलब समझते हैं, जहां पर उपजाऊ जमीन नहीं है, मैं रख रहा हूं उसका ट्रांसलेशन, जहां पानी नहीं है, एक ऐसी ऊसर भूमि जहां नमी नहीं, वहां जो कुछ उगता है वह छोटी और मुरझाई हुई होती है। किसी प्रकार का कोई सुकून, किसी प्रकार का कोई अच्छा घर, किसी प्रकार का कोई सुकून खाना या कपड़ा ईसा मसीह को नहीं मिला। लिखा है कि वो एक ऐसी बंजर जमीन में उसको पैदा किया गया। लिखा है, बाइबल कहती है 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, कहता है यीशु जब पैदा हुआ घर नहीं था। ये कनेक्ट करता है जीसस क्राइस्ट, यीशु को कपड़े नहीं थे। यह प्रकट करता है आज आपके बच्चों के पास में अच्छा खिलौना है, आज आपके बच्चे शॉपिंग कर सकते हैं, आज आपके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु के माता पिता के पास में यीशु को शॉपिंग, अच्छे कपड़े, खिलौना नहीं था। इसलिए तो लिखा है कि वो एक ऐसी जगह पर पैदा हुआ जिसको कहते हैं निर्जल भूमि में फूट निकला। यीशु पैदा हो सकता था राजा के महल में, यीशु पैदा हो सकता था महाराजा के महल में, लेकिन उसने उस पिता परमेश्वर ने यह चुनाव किया, इस मनुष्य को जिसने कहा हो सके तो कटोरा हटा ले, उसने उसको ऐसी जगह पे पैदा किया जिसको कहते हैं निर्जल।
ना इसको देखे, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। और मत्ती 2:30 कहता है वो नासरत नाम नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। और नासरी का ग्रीक ट्रांसलेशन है जिसका मतलब होता है कचरे का ढेर। वचन 3 कहता है वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, वो दुखी पुरुष था। यह है यीशु, वो दुखी पुरुष था। यह है यीशु, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ। जब यहां जाता तो उसको ठुकरा देते, यहां जाता तो पसंद नहीं करते। ऐसा था यीशु दोस्तों, ऐसा था। किसने देखा? यशायाह ने देखा। आज पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक का मूवमेंट, जिसको मैं कहता हूं मॉडर्न चर्चेस में, कैथलिक चर्चेस में, मेनलाइन चर्चेस में, इंडिपेंडेंट चर्च में, आप जिस यीशु का गीत गाते हैं, जिस यीशु का प्रचार करते हैं, चर्च को आप लोग हाईली डेकोरेट करते हैं, कभी सोचा है कि उसी यीशु को क्या लिखा है? मनुष्यों का त्यागा हुआ। यह है उसकी असली रूप। यह था यीशु मसीह जिसको आज तुम गीत गाते हो, प्यारे मसीहा, आसमान से ऊंचा, सागर से गहरा, ऐसा जिसको तुम प्यार करते हो। क्या कभी सोचा है कि यही यीशु तुमको बचाने के लिए इस हद तक गया कि मनुष्य का त्यागा हुआ बन गया? और लिखा दुखी पुरुष था वो, दुखी पुरुष था। मतलब क्या है दुखी पुरुष का? मतलब समझते हैं, वक्त पर खाना ना मिलना, वक्त पर कपड़े ना मिलना, शेल्टर ना मिलना। कई बार यीशु ने कहा मुझे तो जानवरों को तो घर है, पक्षियों को घोंसला है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को तो सर रखने की भी जगह नहीं है। इस एंगल को कभी देखा है? आज मेरे पास में घर है, आपके पास में घर है, लेकिन उस वक्त में यीशु मसीह को कोई घर नहीं था, इसलिए लिखा है वो दुखी पुरुष था। ऐसी जीसस क्राइस्ट, ऐसी नौबत क्यों? मैं बताऊंगा जब आप कनेक्ट करूंगा। ऐसी हालत क्यों? आपको पता चलेगा। यह सब कुछ इस पुरुष मनुष्य ने मेरे और आपके लिए किया। लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी। जानना चाहते हो? मैं कनेक्ट करूंगा। लिखा है, और मैंने स्टार डाला है ताकि मैं जब कनेक्ट करूं तो आपको समझ आ जाए बात। लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। किसी को यीशु का चेहरा पसंद नहीं था अजीजों। यीशु की सूरत किसी को पसंद नहीं थी जब यीशु से विकाय करते थे। सोच के देखिए क्या क्या जिंदगी का चुनाव किया इस आदमी ने, जिसको कहते हैं ईसा मसीह, जिसको कहते हैं यीशु मसीह। इस एक व्यक्ति ने ऐसी जगह चुनी, ऐसा जीवन जिया, मनुष्य का त्यागा हुआ, दुखी, रोग से पहचान, उससे लोग मुंह फेर लेते थे। यीशु को कोई अपना दोस्त नहीं बनाता था अजीजों, यीशु को कोई पसंद नहीं करता था। यशायाह ने ऐसा रूप देखा, वह तुच्छ जाना गया। इंग्लिश वर्ड है लीस्ट वन। लीस्ट का मतलब है सबसे नीचे, तुच्छ। अब आप सोचिए ऐसी परिस्थिति में क्यों? मैं कनेक्ट करूंगा। और लिखा है हमने उसका मूल्य ना जाना। ऐसा क्यों? हमने उसका मूल्य नहीं जाना क्योंकि हम नहीं समझे ये परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर खुद होकर नीचे आता है और ऐसा जीवन जीता है, लेकिन हमने उसका मूल्य नहीं जाना। क्यों जानेंगे? पेश ही नहीं किया ना। लिखा है वचन 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। यह पक्की बात है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी उसने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, तो भी हमने उसे यीशु मसीह को परमेश्वर की तरफ से मारा हुआ, परमेश्वर की तरफ से कूटा हुआ, उस दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्योंकि यह सच है, यह सच है। मैं बताऊंगा, लास्ट में आपको कनेक्ट करूंगा। मत्ती 8:17 कहता है ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप ही दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारों को उठा लिया। कहां? जीसस क्राइस्ट। कहां? उस क्रूस के ऊपर। कहां? उस 39 घोड़े या फिर उससे भी ज्यादा। कहां? अपने सर पर कांटों का मुकुट। इतना सस्ता बना दिया है चमत्कार को पास्टर लोगों ने, बिशप लोगों ने, रेवरेंड लोगों ने, पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक प्रचारकों ने कि 10,000 दे दो तुम्हारी चंगाई कर देंगे, 20,000 दे दो तुम्हारा दुष्टात्मा निकाल देंगे, 25,000 दे दो तुम्हारे घर पर आकर प्रार्थना कर देंगे। लेकिन ये
भूल गए हैं कि किसी ने ऐसी कीमत चुकाई है तुम्हारे कैंसर की, किसी ने ऐसी कीमत चुकाई है तुम्हारे कोरोना वायरस की, किसी ने ऐसी कीमत चुकाई है तुम्हारे बीमारियों की जिसको डॉक्टर ने कहा है कि ला इलाज है। तुम्हारे 20 और 15 हजार से यह नहीं मिला है, यीशु के लहू से तुमको मिला है। जानते हो मत्ती उसका 27 का 12-13 क्या कहता है? जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियां देते हैं? और वचन 14 कहता है, परंतु उसने यानी यीशु ने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आप चुप कैसे हैं यीशु जी, आपको पीटा जा रहा है। आप चुप कैसे हैं यीशु जी, आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। आप चुप कैसे यीशु जी, आपको कहा जा रहा है कि तुम वेश्या के साथ संगति करते हो, आप पियक्कड़ हो, आप मूर्ति पूजक हो, आप पापियों के साथ उठते बैठते हो, आप गलत आदमी हो और आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, बाल जबूल है। ऐसी बातों को सुनकर आप चुप कैसे हैं? आज मुझे ऑस्ट्रेलिया से फोन आया और एक बहन चिंताजनक बातों को रखते हुए मेरे मैसेज को सुनती है और मेरी भलाई चाहती है। उसने कहा कि पास्टर डैनियल, यूट्यूब के ऊपर एक आदमी है जो आपकी बहुत बुराई करता है, उल्टी सीधे बातें करते, आप चुप क्यों हैं? मैंने यही जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि यीशु चुप है, मैं इसलिए शांत हूं क्योंकि यीशु शांत है। मैंने उस बहन से कहा कि उसका न्याय प्रभु करेगा। अगर मैं चाहूं, मेरे पास में कॉन्टेक्ट्स बहुत हैं, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी राज्य का हो, मेरे पास में कॉन्टेक्ट्स बहुत हैं, मैं उसको कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन लिखा है वो चुप रहा। ये क्यों वो चुप रहा? क्योंकि लिखा है वो चुप रहा क्योंकि जब हम गलतियां कर रहे थे ना, तो वो परमेश्वर ऊपर बैठा चुप था, क्योंकि उसको पता था नहीं तो चुटकी में हमको खत्म कर देता। यीशु की वजह से वो चुप है। पहला पत्रस उसका 4:2-24, 1 पीटर चैप्टर 2:24, वह यानी यीशु, लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। किसी के 10,000 देने से नहीं हुए मेरी बहन। पंजाब के लोगों, गुजरात के लोगों, कर्नाटका के लोगों, आंध्र प्रदेश के लोगों, तमिलनाडु के लोगों, अफ्रीका के लोगों जो पापा पापा डैडी डैडी करते हो, और अमेरिकन के लोगों, तुमको भी बता दूं कि यीशु के मार खाने से तुमको चंगाई मिली है। तो क्यों बांटते घूमते हो सफेद कोट वाले को पैसा? क्यों बांटते घूमते हो काले कोट वाले को पैसा? क्यों बांटते घूमते हो कभी यहां तो कभी वहां? ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि पैसे से नहीं, मेरे बेटे के लहू से तुमको चंगाई मिलती है। ये चेहरा क्यों नहीं दिखाते? ये असली पहचान क्यों नहीं कराते? और उसी के चक्कर में कलीसियाओं में भीड़ लगती है जहां पे चमत्कार टाइप का बाबा लोग आते हैं। वचन 5 लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। किसी की मजाल है यीशु को कुचल दे, लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा इसको कुचलो। किसको? ईसा मसीह को। बोला क्रूस पे चढ़ाओ। क्यों? बोला इसको ये नहीं कुचलेगा, ये नहीं अगर पिटेगा, ये रोम की सरकार में, पिलातुस की सरकार में, हेरोदेस की सरकार में, हन्ना और कैफा की याजक महायाजक की सरकार में अगर इसको नहीं कुचला जाएगा तो डैनियल कैसे बचेगा? मेरा हिंदू भाई कैसे बचेगा? मेरा मुस्लिम भाई कैसे बचेगा? अजीजों, लिखा है कुछ लो, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ ना पड़ी। आपकी शांति इतनी सस्ती नहीं है। फिर कहूंगा 20,000 में खरीद के आते हो। कहीं पे कहते बीज, प्रेयर सीड, प्रार्थना का बीज दे दो, आपको शांति मिल जाएगी। तुमको नहीं दी किसी ने 20,000 में शांति, नहीं दी 10,000 में शांति। तुम किसी के सर के, तो किसी के पास्टर के पास में अपने सर पे हाथ रखवाने से नहीं मिलती शांति, यीशु के पास आने से मिलती है शांति। क्या बात करते हो? कैसा लग रहा है अजीजों? टाइप करके बताते जाए। मैं समझता हूं कि इस वक्त में बहुत जरूरी है यीशु की असली पहचान। लिखा है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। और यही लिखा है रोमियो 4:25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु को किसने पकड़वाया और क्यों पकड़वाया? यहूदा इस्करियोत जी।
लेकिन आपको यहां देखिए लिखा है हमारे अपराधों ने उसको पकड़वाया। यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेचकर, यीशु को यहां गाल पे चूमकर यहूदा इस्करियोत ने नहीं पकड़ाया। और यही लिखा रोमियो 4:25 में लिखा है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु को किसने पकड़वाया और क्यों पकड़वाया? लिखा है हमारे अपराधों ने उसको पकड़वाया। यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेचकर, यीशु को यहां गाल पे चूमकर यहूदा इस्करियोत ने नहीं पकड़ाया, लेकिन लिखा है कि डैनियल राज के अपराध ने यीशु को पकड़वाया। कभी ये चेहरा देखे थे? कभी कैरिस्मेटिक पुलपिट के ऊपर, पेंटिकोस्टल के पुलपिट के ऊपर, कैथलिक के पुलपिट के ऊपर, मेनलाइन चर्च के पुलपिट के ऊपर से कभी यह प्रचार करो कि यीशु को किसने पकड़वाया? यहूदा इस्करियोत ने नहीं। वचन 6, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। जी हां, हम भटक गए थे अधम के, माफ करें, अधम की वाटिका से, अधम के वजह से, अधम की गलती से और ईसा मसीह तक और आज तक भटके हुए हैं। सब के सब भटके हुए हैं। ईश्वर को जानने वाला कोई नहीं, सच्चा परमेश्वर को जानने वाला कोई नहीं। तुम मुसलमान अल्लाह बुलाते हो ना, तुम खुदा बुलाते हो ना, ये वही ऑलमाइटी एलोहिम कहता है। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं। जिसको तुम हिंदुओं कहते हैं ना सब रास्ता एक है, वो एक रास्ता जिसका मैं प्रचार कर रहा वो ऊपर बैठा कह रहा है सब भटक गए हैं। और क्योंकि सब भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया, उस पर लाद दिया। आप नहीं समझे अभी भी? क्रूस कंधे पे उठाकर जब यीशु चल रहा था तो वो रोम की सरकार की तरफ से मिली हुई सजा नहीं थी, वो पिलातुस की तरफ से मिली हुई सजा नहीं थी, वो हेरोदेस की मिली हुई सजा नहीं थी, महायाजक हन्ना और कैफा की तरफ से नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर जो क्रूस लादा था वो मानव जाति के पाप और अधर्म के चलते, क्योंकि लिखा है सब भटक गए, सब भटक गए। क्यों चिढ़ है पत्थरों को मानने वालों से? क्यों चिढ़ है प्लास्टिक और लकड़ी को ईश्वर कहने वालों से? क्यों चिढ़ है ऐसे लोगों से जो पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे ईश्वरों को ढूंढते रहते हैं? उनसे डैनियल राज को चिढ़ क्यों है? क्योंकि तुमको नहीं पता कि जब तुम भटक रहे थे तो तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए किसी के ऊपर क्रूस लाद दिया गया था। उसने क्रूस उठाया हिंदुओं तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया मुसलमानों तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया बुद्धिस्टों तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया यहूदियों तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया जो अभी देख रहे हैं 800 आसपास या यूट्यूब वाले और इस डैनियल राज के लिए। ये क्यों नहीं दिखाते चेहरा? ये क्यों नहीं दिखाते चेहरा? ये पहचान क्यों नहीं है? मेरा दुख है इस बात का। वचन 7, वह सताया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके हाथ पे पट्टी बांधकर थप्पड़ मारे गए, उसको पीछे से पीटा गया। उस किसी की मजाल है ईश्वर को पीट दे, किसी की मजाल है कि कोई खुदा को पीट दे, लेकिन यीशु मसीह को सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला, अपना मुंह नहीं खोला। जानते हो मत्ती उसका 27 का 12-13 क्या कहता है? जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियां देते हैं? और वचन 14 कहता है, परंतु उसने यानी यीशु ने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आप चुप कैसे हैं यीशु जी? आपको पीटा जा रहा है। आप चुप कैसे हैं यीशु जी? आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। आप चुप कैसे यीशु जी? आपको कहा जा रहा है कि तुम वेश्या के साथ संगति करते हो, आप पियक्कड़ हो, आप मूर्ति पूजक हो, आप पापियों के साथ उठते बैठते हो, आप गलत आदमी हो और आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, बाल जबूल है। ऐसी बातों को सुनकर आप चुप कैसे हैं? जोसेफ अर्तिमाई का वो धनवान था और उसने यीशु की डेड बॉडी को मांगा और उसने एक ऐसी जगह पर रखने की जिसका कनेक्शन यह है कि वो धनवानों के संग गिना गया। यद्यपि उसने
किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली थी। और पहला कुरिन्थियों 15:3 कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे भी पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। कैन यू बिलीव दिस? आज कुछ ग्रुप्स हैं जो कहते हैं ईसाई ईसाई ईसाई, ये ईसाई लोग हैं, ये धर्मांतर वाले लोग हैं, ये ईसाई का प्रचारक है। नहीं, हम ईसाई के प्रचारक नहीं। ईसाई का मतलब क्रिश्चियनिटी, हम उसके प्रचारक नहीं हैं, हम ईसाई के प्रचारक नहीं हैं, हम ईसा मसीह के प्रचारक हैं। क्या बात करते हो यार? यशायाह 53:10 कहता है, तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले। किसको भाया? यहोवा को भाया। डैनियल, तुझे कुचलना चाहिए था, लेकिन तुझे नहीं कुचला। तेरी जगह पे यीशु को कुचला। विवेक जो यहां वर्शिप लीड कर रहा था, उसको कुचलना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं कुचला, यीशु को कुचला। जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप देख रहे हो, आपको कुचलना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं कुचला, यीशु को कुचला। कहता है कि तो भी यहोवा को यह भाया। क्यों पाया? जबकि उसने कोई पाप नहीं किया, तो उसको क्यों मार रहे हो? उसने कोई पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं है, तो उसको क्यों मार रहे हो? तो प्रभु कहता है कि डैनियल, भारत को समझा, अमेरिकन को समझा, दुनिया के लोगों को समझा कि तुमने पाप किया है, तुमको कुचलना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको कुचला है जिसने कोई पाप नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति बनाकर जिसको कहते हैं इंसान, जिसको कहते हैं मनुष्य, जिसको कहते हैं ह्यूमन, उसको बनाकर भेजा और उसको कुचला। उसी ने उसको रोगी कर दिया। पिता परमेश्वर ने उसको रोगी कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? उसको रोगी कर दिया। रोगी का मतलब समझते हैं? यशायाह देख रहा है यीशु मसीह को और पूछ रहा है कि आप तो ऐसे दिख रहे हो जैसे रोगी हो, आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आपको रोग लग गया है, आपका चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, आपका गाल जो है ना वो सिकुड़ गया है, आप ऐसे दिख रहे हो, आंखें अंदर चली गई है, आपको आंखों के नीचे जो है ना, क्या कहते हैं उसको, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, आपकी हड्डियां सूख रही हैं, आप बिल्कुल भी तंदुरुस्त नहीं दिख रहे हैं। उसका मतलब यह है कि उसने उसको रोगी कर दिया। किसने? पिता परमेश्वर ने। ऐसा चेहरा क्यों नहीं जानते आप लोग? ऐसा यीशु को क्यों नहीं समझते आप लोग? ये क्यों दिखाते हो तुम प्रचारकों कि यीशु मसीह तुमको गाड़ी बंगला दे देगा? ये तो सच है कि वो देगा तब देगा, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? और यही तो लिखा है इब्रानियों 7:25 में, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा तैयार है। ना दोस्तों, ये फोटो पे वापस आ रहा हूं, आपको याद आ गया होगा। अब प्रश्न उठता है कि यहां क्या होने वाला था? यहां क्या होने वाला था? अब आपके नजर में एक पिक्चर बन गई है। ये कौन सा यीशु है? ये वो यीशु है जिसको कहा कि ये वो इंसान है जिसको खुद परमेश्वर ने कहा कि तुझे कुचला जाएगा, तुझे बेरहम मारा जाएगा, तुझे बेदर्द पीटा जाएगा। ये यहां पर क्या होने वाला था, इसका एहसास इसको हो चुका था। इसका एहसास इसको हो चुका था, क्योंकि ये खुद, बड़े ध्यान से सुनना, ये खुद परमेश्वर है, ये खुद खुदा है, लेकिन इसको पता था कि अभी मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये खुद परमेश्वर होकर इसने परमेश्वर से कहा, क्योंकि आपका गुस्सा, लेट मी रिपीट अगेन, आपका गुस्सा इस कदर है कि आप पृथ्वी को तबाह कर सकते हो जैसे नूह के टाइम पे किया, आप पृथ्वी को आग लगा सकते हो जैसे लूत के समय सदोम और गमोरा से किया, आप मनुष्य को कीड़े लगाकर मार सकते हो जैसे हेरोदेस राजा को मार दिया प्रेरितों के 12 अध्याय में। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा मत करिए, इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो किस कदर तक दे दिया। और यहां पे पड़ा ये आदमी कह रहा है ये कटोरा हो सके तो हटा ले। बस थोड़ी देर बाद में इसको पता था कि बस थोड़ी देर बाद में ही विल ड्रिंक द कप ऑफ गॉड्स रॉथ। ये बस थोड़ी देर में परमेश्वर के गुस्से का प्याला, परमेश्वर के गुस्से का कटोरा पीने पर था, और इसी के चलते ये कह रहा है कि हो सके तो ये कटोरा हटा ले। लेकिन आप जानते हैं इसके ठीक पहले उसने अपने 12 चेलों को लिया,
और 12 चेलों को कहा था, क्या कहा था? ये कहा था, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं पतरस, मैं तुझसे कहता हूं जॉन, मैं तुझसे कहता हूं जेकब, मैं तुझसे कहता हूं फिलिप, मैं तुझसे कहता हूं नतानियल, ये जो लिखा है ना मेरे बारे में कि वो अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ पर पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर है। मुझे अभी पीटा जाएगा पीटर, जीसस क्राइस्ट मुझे अभी पीटा जाएगा पतरस, मेरे साथ आओगे? मुझे अभी पीटा जाएगा जॉन, मेरे साथ आओगे? याकूब, अभी मुझे बेदर्द मारा जाएगा, क्या आओगे? ये 12 चेलों में से एक का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं वो जो 11 है ना, ऐसा लिखा है, इसी के पीछे में लिखा है कि वो सब साथ में गए। लेकिन मुझे नहीं पता कि गतसमनी के बाग के पास आते आते वो 8 डिसाइपल्स नहीं लिखा है अजीजों, वो पीछे रह गए। मुझे नहीं पता कि क्यों रह गए। मरकुस का 14 का 50 वहां पर लिखा है, मार्क 14:50 50 कहता है 50 कहता है कि यीशु के सब चेले उसको छोड़कर भाग गए। कहां? गतसमनी के बाग में। कैन यू बिलीव दिस? यीशु कह रहा है कि मेरे साथ चलोगे? क्यों? बोला अभी एक एक चीज जो 53 में लिखा है ना, वो सब मेरे ऊपर घटने वाला है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, वो पतरस जिसने कहा सब छोड़े तो छोड़े, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो यूहन्ना जो यीशु से बहुत प्यार करता था, और वो याकूब जो हमेशा तीनों की गिनती में गिना जाता था। पतरस, याकूब, यूहन्ना, आपको पता है ये तीनों के तीनों सोते हुए पाए गए। यीशु मसीह ने कम से कम 2 बार ऐसी बात को यहां पे रखा, यार तुम लोग थोड़ी देर भी नहीं जाग सके? कैन यू बिलीव दिस? क्या थोड़ी देर भी नहीं जाग सके? तुमको नहीं पता पतरस मेरे साथ क्या बीतने वाला है अभी। फिलिपियो 2 का 6-7 कहता है, 6 से 7 तक कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, जिसके चलते मैंने लिखा कि यह टोटल इंसान था। आप नहीं समझ रहे अभी भी। मुझे मदद कर पवित्र आत्मा ये चीज को समझाने के लिए प्लीज, और आप लोग भी ट्राई करिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि अंश भर भी परमेश्वर का हिस्सा यहां नहीं मिल रहा है। अंश भर भी अभी पढ़वाए ना, शून्य कर दिया, टोटल शून्य। कहां गया? टोटल शून्य, शून्य शून्य, टोटल शून्य। जीसस क्राइस्ट, अंश भर भी यहां पे परमेश्वर का पावर यूज नहीं किया। एक तरफ हैवी टेम्पटेशन मैं रखूंगा, भारी परीक्षा शैतान की तरफ से मैं रखूंगा, दूसरी तरफ चेलों को देख रहा है, प्रार्थना में बैठो यार, थोड़ा मदद कर दो प्रार्थना में। पतरस तू वही है ना, जब तू पानी में डूब रहा था हाथ पकड़कर खींच के बाहर निकाला, तू वही है ना रे। जॉन, तुझे तो मैं इतना प्यार करता हूं कि मैंने तुझे अपनी मां सौंप दी, और मैं तुझे सौंपने पर हूं, और तुझे तो मैं अपना बिलवड कहता था, यार थोड़ी देर नहीं जग सका? कैन यू बिलीव दिस? इस यीशु ने यहां टोटल मनुष्य को ही रखा है, जरा सा भी मदद नहीं लिया, जरा सा भी मदद नहीं लिया कि मुझे ताकत दे दो, तभी तो बोल बैठा ना। ये इंसान था इसलिए तो बोल बैठा ना कि अगर हो सके तो ये कटोरा हटा लो, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उस वक्त के इंसानों का पाप इसके ऊपर आने पर था। मूसा के टाइम के पापों का, इंसानों का पाप इसके ऊपर आने पर था। अब्राहम के टाइम के पापों, मनुष्य के पापों का हिसाब इसके ऊपर आने पर था। और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? मैं कनेक्ट कर रहा हूं, देखो कैसे आप लेते हो। इसके बाद, बलिदान के बाद और अब तक इंसान जैसे जैसे पैदा होते जाएंगे, पाप करते जाएंगे, पाप करते जाएंगे, पाप करते जाएंगे, ऊपर बैठा परमेश्वर चिढ़ता जाएगा, उसका गुस्सा भड़कता जाएगा। अगर 2 देश को नहीं छोड़ा, आग लगाकर भस्म कर दिया लूत के टाइम पे, तो आप सोच के देखिए अफ्रीका में कितना पाप है, अमेरिका में कितना पाप है, चाइनीज कंट्री में कितना पाप है, जहां बच्चे कट रहे हैं, बच्चों का बलिदान हो रहा है, बच्चों के साथ गलत काम हो रहा है, सड़कों पर गलत काम हो रहा है। ऐसा ऊपर बैठा परमेश्वर बर्दाश्त इसलिए कर रहा है, और यह कह रहा है कि उसका भी पाप मेरे ऊपर ही आएगा। दोस्तों एक चीज बताऊं, यीशु जब यहां पे मर रहा होगा ना, आखिरी जो टाइम था ना, 1 घंटा 2 घंटा, क्या सोच रहा होगा पता है? पैदा होने से लेकर क्रूस पे मरने तक यीशु के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ना ढंग का घर मिला, जिसने पैदा किया वो माता पिता का साथ नहीं मिला,
घर के लोगों ने इसको पागल कहा, चेले इसको छोड़कर भाग जाते हैं। एक व्यक्ति आता है 30 चांदी के सिक्के में इसका सौदा कर देता है। जब ये किसी के साथ भला करता है तो वो जो भीड़ थी वो इसलिए पीछे चलती है कि ये फिर खाना खिलाएगा, या फिर हमारी बेटी बेटा या भाई को जिंदा कर देगा। यीशु के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ दोस्तों। यीशु को क्रूस पर शैतान ने नहीं मारा था, बल्कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मरे। अगर कोई ऐसा प्रचार करता है कि यीशु को क्रूस पर शैतान ने मारा, आपको अपना प्रचार सुधारना होगा दोस्त, आपको अपना प्रचार सुधारना होगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही साथ आइकन बेल दबाना ना भूलें